विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। उदयवीर सिंह और मलूक नागर। शुभ्रस्ता, क्या है योगी जी के बयान के पीछे? एक्शन ले लीजिए। मैं अन्य कारणों से भी मुस्कुरा रही हूं। देखिए, ये कंट्रोवर्सी की बात होनी नहीं चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रूटीन प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के तहत कुछ ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स आएंगे। इस प्रोसीजर के तहत डिलीशंस होंगी। इस प्रोसीजर के तहत इलेक्टोरल रोल रिवीजन होगा। अब इसके बीच में एक दो इश्यूज पर जूम इन करके हम बहस कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या मानक जी कि फिर जब से एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई, आदिकाल से, जैसा कि नीतीश जी कहते हैं पौराणिक काल से, फिर पौराणिक काल से बात कर लेते हैं। कितने नाम डिलीट हुए, क्यों डिलीट हुए, उसके क्या मायने हैं, कर सकते हैं ना। फिर असम मूवमेंट पर भी बात कर लेते हैं। और इस इशू में मैं एनआरसी और सिटीजनशिप की बात लाना ही नहीं चाहती, बल्कि यहां पर चूंकि उदयवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूं समाजवादी पार्टी का। कितना शानदार काम कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन की मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीडीए बूथ्स लगाए हुए हैं, ताकि उनका जो वोट अगर कटने वाली बात हो तो वो कटे नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए समाजवादी पार्टी से। वोट चोरी बोलने से, इलेक्शन कमीशन का नाम ले करके कंसल्टेंट से बनवाए हुए प्रेजेंटेशन सबमिट करने से क्या होगा? हेल्प कीजिए ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मतलब इसका मतलब शुभ्रस्ता ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने अपने वोट कटने से बचा लिए, बीजेपी नहीं बचा पाई, और यही योगी जी कह रहे हैं अपने बूथ कार्यकर्ताओं को। मुझे नहीं लगता मानक जी कि ये अज्यूम कर लेना कि इस दुनिया, इस लोकतंत्र में जो वोटर है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। एक तबका है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा। ये हम भूल ना करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। कुछ नाम कटेंगे क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा उसका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होगा, जो माइग्रेट करेगा उसको वोटर लिस्ट से डिलीट होगा। ये मैं फिर से कह रही हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रूटीन प्रोसीजर को पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? जिनके पास मुद्दों की कमी है। ठीक है, ओके शुभ्रस्ता, एक सवाल और। ये बहराइच वाली खबर आपने देखी होगी, वीडियो देखा होगा आपने। वहां पे कथावाचक को बुलाया गया एक पुलिस के कार्यक्रम में, पुलिस लाइन में, और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया रेड कारपेट बिछाकर। आपको लगता है सही है ये? समाजवादी पार्टी मुद्दा उठा रही है, संविधान का अपमान है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं ये हो क्या रहा है? कथावाचक कौन सा संवैधानिक पद है? मानक जी, मैं इस मुद्दे पर मैं ऑलरेडी इस टाइप के जो एंसिलरी मुद्दे हैं उन पे ऑलरेडी मेरा स्टैंड बहुत क्लियर रहता है। आप जानते हैं कि वो स्टैंड क्या है। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं धर्म का सम्मान भी करती हूं, और लेकिन मैं ये जानती हूं कि कहां पर एक सीमा रेखा खींचनी होती है, खास करके जब आप संवैधानिक पोजीशंस पर होते हैं। तो ना तो मैं जो ईद पार्टियां मनाई जाती थी, इफ्तार पार्टियां होती थी, ना तो मैं उसका समर्थन करती हूं, ना मैं इसका समर्थन करती हूं, और न ही जो हेट स्पीचेस दिए जाती हैं दोनों तरफ से, मैं उसमें से किसी चीज का समर्थन करती हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं दाद दे रहा हूं आपकी शुभ्रस्ता, और लगे हाथों मैं चाह रहा हूं यूपी पुलिस या यूपी सरकार के एक और फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया आज दे दीजिए। 10-11 साल पहले नोएडा में अखलाक नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। शक था कि उसके फ्रिज में बीफ है, उसने गौ हत्या की है। अब यूपी पुलिस वो केस वापस लेना चाहती है, यूपी सरकार वो केस वापस लेना चाहती है। परिवार के लोग हाईकोर्ट गए हैं। आपका इस पर क्या स्टैंड है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हां शुभ्रस्ता, बोलिए। मुझे लगता है कि यूपी पुलिस अगर ये केस वापस लेना चाहती है तो इस मुद्दे को जूम इन करके उस समय मीडिया ने एक नैरेटिव गढ़ा था, वैसे ही जूम इन करके मीडिया को एक दूसरा नैरेटिव भी गढ़ना चाहिए कि कई बार जो लैप्सेस होते हैं, गवर्नेंस लैप्सेस होते हैं, जब सरकार उन लैप्सेस को आइडेंटिफाई करती है तो उस बात को भी उतना ही तूल दिया जाना चाहिए जितना तूल उस समय इस मुद्दे को दिया गया था। नहीं शुभ्रस्ता, जो सरकार की दलील है, तर्क है, वो ये है कम्युनल हार्मनी की वजह से, सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वाकई जी, ठीक बात है, इसमें मैं समर्थन करती हूँ, बात सही है। क्योंकि अखलाक वाले इशू पर आप जो तथ्य दे रहे हैं उससे इतर तथ्य भी कुछ मौजूद हैं। मैं इस इशू में इसलिए डीप डाइव नहीं करना चाहती क्योंकि ये मामला अभी भी बहुत हद तक
कोर्ट की परिधि के अंदर ही है, मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं बोलना चाहती। लेकिन हमने इस समाज में, इस देश में देखा है मानक जी कि किस तरीके से एक कम्युनली सेंसिटिव इशू को अननेसेसरी स्ट्रेच करके देश का माहौल खराब किया गया है। और ये मैं सिर्फ मीडिया का नहीं बोल रही हूं, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया गया है। मीडिया का काम है हर तरीके के ओपिनियंस को मंच देना, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक वहां से भी हुई है। शुभ्रस्ता, which means nobody killed Akhlaq. नो, आई एम नॉट सेइंग नोबडी किल्ड अखलाक। मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं किसी को बरी भी नहीं कर रही थी कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। मैं ये जरूर कह रही हूं कि जैसे ऐसा, मैं वापस एसआईआर के मुद्दे से जोड़ करके इसको देखना चाहती हूं। जिस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रूटीन प्रोसीजर को अननेसेसरी पॉलिटिसाइज करके हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, उस तरीके से इस देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको अननेसेसरी हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है। ओके, सतीश जी, इस पर आपका भी स्टैंड ले लूं सतीश जी, अखलाक वाले मुद्दे पर।